kilometers of drilling is left, and we are also given to understand that army helicopters have been pressed in action. Chinook, in fact, will land at Chenali Sor Airport. That is where the hospital facility has been created. 41-bed hospital has been readied for workers. In case there is some emergency, they will be flown to AIIMS Rishikesh as well. First, there'll be a basic checkup at this health center, and then a decision will be taken on whether somebody needs more treatment, advanced treatment, and for that they'll be flown to AIIMS Rishikesh. And we have more breaking inputs lined up, in fact. Now, of course, the time is nearing. The countdown has begun, and we are in the last leg of the operation. Barkha, this is the last leg of the operation. So, obviously, you know, it's very difficult at this point of time for the nation, for the citizens, and especially for the family members of those trapped to keep calm. स्वाति, आपकी आवाज जो है वो पहुंच नहीं पा रही है। बरखा, मैं फिर से कोशिश करूंगी आपसे सवाल पूछने की, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं। मैं कह रही थी लास्ट लेग है ऑपरेशन का, तो ऐसे में अब तक जो इंतजार परिवार वाले कर रहे थे, बहुत इंतजार हो चुका। अब उन्हें भी कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट, नर्वसनेस इस बात को लेकर हो रही होगी कि कब खत्म होगा ये इंतजार। बिल्कुल स्वाति, क्योंकि देखिए 12 दिन हो चुके हैं। ये परिजन जैसे इनको जानकारी मिली थी, देखिए 12 नवंबर की वो सुबह थी जब ये पूरा हादसा होता है। दोपहर तक 11-12 बजे तक धीरे धीरे जब ये खबर जो है नेशनल मीडिया में सुर्खियां बनती हैं, तब लोगों तक ये पूरी की पूरी खबरें पहुंची। उसके बाद लोगों ने यहाँ पर पहुंचना शुरू किया, कॉल करना शुरू किया, जिन लोगों को वो जानते थे उनसे संपर्क साधा, ये जानने के प्रयास किए कि आखिर अंदर कौन कौन फंसा है। क्योंकि स्वाति, आपको याद होगा उनके साथ में और भी लोग थे। जब मलबा गिरा था तो कुछ लोग इस तरफ सिलकियारा टनल के इस ओर बाहर आने में कामयाब हो गए थे, वो सुरक्षित बाहर निकल आए थे। लेकिन कुछ लोग जो हैं, ये 41 लोग जो उधर फंस गए थे, इन्हीं लोगों से लगातार यहाँ पर जो मौजूद थे उनसे संपर्क किया गया, उनके खैर खबर लेने के प्रयास शुरू किए गए, और फिर धीरे धीरे अपने अपने राज्यों से जो उनके परिजन है वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए थे। ज्यादातर देखिए झारखंड और उत्तर प्रदेश के हैं, अलग अलग राज्यों के, करीब 8 राज्यों के वो लोग हैं जो अंदर फंसे हुए हैं। जब लोग यहाँ पहुंचे, उनको यहाँ पर अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की, उनको दिलासा दिया गया, आश्वासन दिया गया कि हाँ वो अंदर जरूर है लेकिन बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये बात जो है आप समझ लीजिए, अगर 12 तारीख को हुई थी तो सब परिजन, क्योंकि देखिए दूर दराज से पहुंचे थे, कुछ वक्त लग गया उनको यहाँ पहुंचने में। आश्वासन जरूर दिया गया था अधिकारियों की ओर से, कहते हुए कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन अब आप देखिए हम यहाँ पर हैं जब 12 दिन हो चुके हैं, और इसी वजह से परिजन बहुत ज्यादा परेशान लगातार रहे थे। ये तो राहत की बात स्वाति ये रही कि वो अपने लोगों से बातचीत उस पाइप के जरिए कर पा रहे थे। सिर्फ इसी वजह से एस्टैब्लिश हुआ, उससे थोड़ा ढाढ़स बंधा होगा परिवार वालों का कि उनके जो लोग हैं वो अंदर टनल के अंदर सुरक्षित हैं। अब बस इंतजार इसी बात का हो रहा है कि कब ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा और कब वो पहली तस्वीरें देखने को मिलेंगी इन 41 लोगों की उस टनल से बाहर आते हुए। बरखा और अभिषेक, बने रहिए आप हमारे साथ। क्विक ब्रेक ऑन द ब्रॉडकास्ट, लॉट मोर इज लाइंड अप ऑन द अदर साइड एज़ वेल।